हजरत हुसैन को पागल कहना यह सबसे बड़ी बिदअत है। बिदअती जहन्नम का कुत्ता होता है। मैंने कहा तू सामने होता, खुदा की कसम मैं तुझे फाड़ ना देता तो सैयद का बेटा ना कहता तू मुझे। तवज्जो रखिए मेरे दोस्तों इस बात पर। कहते आपने कुत्ता कहा, मैंने कुछ नहीं, इमाम हुसैन को पागल कहा। आप में ढल जाओ, नारे लगाने से सिर्फ आशिक रसूल बनना होता तो पागल था हुसैन जो आपके कानों पर जू तक नहीं रहेंगे। कहते नहीं वो ये कुछ और कहना चाहते थे। तो मैंने कहा वो कहते ना, जो कहना चाहते थे वो कहते ना, उसने पागल क्यों कहा? कहते जनाब जज्बात थे। मैंने कहा तुम नजदी कुत्तों, तुम्हारा काम ही अदब व ताजीम नहीं है। तुम्हारे जज्बात होते हैं तो अल्फाज नहीं होते, अल्फाज होते हैं तो जज्बात नहीं होते। यह काम सुन्नियों का है जिनके जज्बात भी जवा है और अल्फाज भी आला होते हैं। यह तबलीग तुम्हारा काम नहीं, साहबा और अहले बैत की मोहब्बत को बयान करना तुम्हारा काम नहीं। उठाइए एक क्लिप में वो कहता है माज़अल्लाह, सुनिए गौर से, तबलीगी देवबंदियों सुनो, सुनो गौर से। कहता है तौरात फर्क है, इन तौरात आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। ज़बूर आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। इंजील आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। सहीफे 150 छोटे पंफलेट किताबें, छोटी किताबें, वो आसमान की किताबें हैं, वो अल्लाह का कलाम नहीं है। तौरात आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। ज़बूर आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। इंजील आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। सहीफे 150 छोटे पंफलेट किताबें, छोटी किताबें, वो आसमान की किताबें हैं, वो अल्लाह का कलाम नहीं है। अल्लाह की किताब नहीं है, ज़बूर अल्लाह की किताब नहीं है, इंजील अल्लाह की किताब नहीं है। और आप ढूंढना जरा कहां पर ये तकरीर? तकरीर का नाम है मिलादुन नबी, और तकरीर फैसलाबाद जामे मस्जिद आयशा की है। अभी जाइए नेट पर, नेट का जमाना है, अभी नेट वाजे कीजिए, मिलादुन नबी लिखें, इस बंदे का नाम लिखें तारिक जमील का, मस्जिद आयशा का नाम लाएं, पूरी तकरीर को डाउनलोड करें। जो जुमला मैं कह रहा हूं अगर वो ना हो, अदालत कहेंगे अदालत, जहां कहेंगे जहां, आने तैयार हूं। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन बुजुर्गों के कदमों में हम बैठते हैं, ना वो हमें बेगैरत बनाते हैं, ना हमें झूठा बनाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कहता है तौरात अल्लाह की किताब नहीं, ज़बूर अल्लाह की किताब नहीं, इंजील अल्लाह की किताब नहीं। फिर आगे चलकर मैंने सुना कि शायद कोई अलग बात हो। कहता नहीं, कुरान अल्लाह की किताब है। अगर ये अल्लाह की किताब होती तो उसमें रद्दो बदल क्यों होता? एक क्लिप सुनो। सोए हुए आंख लगे, कभी कभी आप चादर, एक चादर ऊपर एक तहमद नीचे, अब चादर ऊपर लिए सो रहे थे, कुर्ता नहीं, चादर ऊपर से हट गई। हसन आए, छोटे बच्चे, और दौड़ते दौड़ते अगर अपने नाना के पेट पे चढ़ गए, आगे नाफ नजर आया तो बच्चे को यूं नजर जैसे ये सुराख है, उसने वहीं धार मारी पेशाब, वहीं धार मारी पेशाब की। और जब पेशाब की धार मारी तो आपकी आंख खुली तो आप चुप करके लेटे रहे। और कहता है कि रसूलुल्लाह लेटे हुए हैं, जुमला कहता है रसूलुल्लाह लेटे हुए हैं और आपकी नाफ नजर आ रही है। इमाम हसन खेलते हुए आए, देखा कि नाना की नाफ का सुराख है। ये जुमले उसके रिकॉर्ड सुनिए, नाना के नाफ का सुराख नजर आया, इमाम हसन ने वहीं से पेशाब की धार मारी। इमाम हसन ने वहीं से पेशाब की धार मारी। किसने बोला यह जुमला? तारिक जमील ने। ओए ये कॉन्फ्रेंस तुझे अल्टीमेटम दे रही है, तू 295C की बात करता है, इससे आगे भी हम जाने के लिए तैयार हैं। क्या सुनियो निकलोगे? इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में निकलोगे इंशाअल्लाह। इंतजामिया से हम कहते हैं कि इसकी खबर ले और ऐसे शख्स की तकरीर को बैंड करवाएं, क्योंकि 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 ऐसी तकरीरें जो मुल्क में फसाद पैदा करें। मैं कहता हूं तबलीगियों, आज तुमने हजरत इब्राहिम को बुड्ढा कहा, मूसा भागा, तुमने ये कहा, तुमने कहा इमाम हसन ने नाना के पेट पर पेशाब की धार मारी, तुमने कहा हुसैन पागल था, माज़अल्लाह, तुमने कहा अल्लाह भी हंसता होगा,
तुमने कहा हमारे वहां निकाह यूं होती है जिस तरह ड्राइवर कहता है और जान दे जान दे जान दे आण दे आण दे आण दे, सारी मस्जिद हंस रही है। तुमने कहा कि हजरत आयशा नबी की सोहबत में रहकर नहीं बदली। ये इस बात का भी सबूत है कि नबी की सोहबत मिल के भी औरत नहीं बदल सकती। नबी की सोहबत मिलकर भी औरत नहीं बदल सकती। भाई इसको इंतजामिया इन कुत्तों को लगाम दे, बेशक बेशक इनको लगाम दे, इसलिए कि अगर ये नजरिया नजदी कुत्तों पर वो यार ऊंचा कहो, नजदी कुत्तों पर, नजदी कुत्तों पर, तबलीगी जमात पर लानत, तबलीगी जमात पर। मैंने हदीस पढ़ी आपके सामने, साहबा की गुस्ताखी की है, तबलीगी जमात पर। और इंतजामिया बिफरे नहीं, 90 किलो चर्च इन्हीं के बिस्तर से पकड़ी गई थी अमेरिका में। परेशानी की जरूरत नहीं, तुम्हें ठोकने के लिए, फौजियों को मारने के लिए, वर्दियों में तुम्हें मारने के लिए प्लानिंग रायवंड में ही होती है। ये वो लोग हैं जो मुस्तफा के आलो औलाद के नहीं, वो तुम्हारे कहां हो सकते हैं। जो मुस्तफा के गुलाम है वो पाकिस्तान के भी आशिक हैं, तुम्हारी वर्दियों से भी प्यार करने वाले हैं। समझ रहे मेरी बात आप? लिहाजा हम ये कहते हैं और तबलीगी जमात से कहते हैं कि इसको हटाएं, इसलिए कि आज अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुड्ढा कहा जाए, इमाम हसन को, हुसैन को पागल कहा जाए, और आज माज़अल्लाह हजरत मूसा के लिए घटिया जुमले, और एक जुमले में कहता हजरत उमर जो है वो भीगी बिल्ली की तरह बन गए, माज़अल्लाह ये जुमले कहे जाएं। मुझे बताओ ये नौजवान कहते नहीं कि हम तो नौजवानों को करीब कर रहे हैं। मैंने कहा जो नौजवान तुमसे ये लबो लहजा सीखेगा तो 10 साल के बाद वो मस्जिद में फिर कलब बनाएगा। क्या बनाएगा? कलब बनाएगा। इसलिए कि जब दीन में नबियों के लिए ऐसे जुमले कहे जा सकते हैं तो बैद नहीं कि तेरी दाढ़ी भी वो मूंढे कि जब हजरत इब्राहिम की कदर नहीं, हजरत हुसैन की कदर नहीं, करबला वालों को तूने पागल कह दिया तो फिर बचेगा कौन? ये उम्मत बची इसलिए है, ये पाकिस्तान बचा इसलिए है कि इज्जत रसूल और इज्जत अहले बैत, इज्जत सहाबा और औलिया के अदब करने वाले यहां मौजूद है। जो बड़ों का अदब करते हैं वो उनके इस स्टेज को खराब नहीं करते। समझ रहे मेरी बात आप? लिहाजा सुनियो, शाह साहब के मुबारक जुमले मेरे साथ मिलकर कहें, जागो जागो, हाथ उठाकर बोलो जागो, सुनियो, तुम जिंदा कौम हो, दुनिया के कुत्तों से डरना नहीं। हुसैन करबला में 72 थे, सामने 22,000 और 40,000 थे। झत्ते नहीं देखे जाते, झत्ते नहीं देखे जाते, हजरत हुर का नजरिया देखा जाता है और नजरियों पर निजात होती है। तवज्जो करो। और मैं ये कहना चाहता हूं, तारिक जमील साहब की जमात कहती है 2 मुकद्दस खवातीन। मैंने कहा जी कौन मुकद्दस खवातीन? कहने लगी जी एक खातून वीना मलिक थी और एक खातून नरगिस साहिबा। मैंने कहा इतने तकद्दुस से आपने नाम क्यों लिया उनका? कहा ये अमीर साहब की सोहबत में आकर वलिया हो गई। तवज्जो करना ये जुमला। कौन है जो गली गली कुछे कुछे निकलेगा इनके खिलाफ? तुम्हारी मां की और मैं तुम्हारी मां की जो चादरें हैं ना उसकी इज्जत भी सैयदा के जूतों के सदके हैं। मैं बहनों से, माओं से कहना चाहता हूं, कराची की माओं को मैं सलाम पेश करता हूं। धरने के दूसरे दिन कई हजार के करीब, यानी यूं समझिए कि जिसकी तादाद हजारों में थी, वो औरतें घरों से निकली और सैयदा आयशा की मोहब्बत में अपने से एहतजाज को रिकॉर्ड कराया। इसलिए कि सैयदा के बारे में जुमले कहना कि सैयदा आयशा रसूलुल्लाह की सोहबत में रहकर भी औरत नहीं बदली, ये हर औरत को गाली है, ये हर बेटी को गाली है, ये हर मां को गाली है। इसलिए कि माएं जब अपनी इफ्फत और पारसाई बयान करती हैं तो सैयदा ज़हरा के पर्दे का जिक्र करती हैं। जब बेटियां और माएं अपनी पारसाई को फख्र समझती हैं तो सैयदा की चादर तत्हीर का तस्वुर करती है। यह कहना कि नबी की सोहबत में बैठने से औरत नहीं बदली। मैं पूछता हूं, मुझे बताओ ये 2 मुकद्दस खवातीन, मैंने कहा कौन सी खवातीन? हाफिज जामिन जलालाबादी सहारनपुर में जिनको मुरीद किया करते थे और साल में एक दफा जाया करते थे, कहते ये 2 मुकद्दस खवातीन, मैं उनके वीना मलिक और नरगिस साहिबा
मैंने कहा इतने अदब से नाम क्यों लिया? कहा जब से अमीर तारिक जमील साहब की वो सोहबत में आई है तो वलिया हो गई। मैंने कहा ओए तेरे मुंह पर थूकूं मैं, और तुझे यहां से अब मैं क्या करूं कि अगर ये बता कि तारिक जमील की सोहबत में आकर तुम ये नजरिया सिखाते हो कि तारिक जमील की सोहबत में आकर दो औरतें पहले जो गुनाहगारा थी अब वो वलिया हो गई हैं और नबी की सोहबत में रहने वाली औरत नहीं बदली। ये नामूस रिसालत का मसला है, ये नामूस रिसालत का मसला है, ये इज्जत रसूल का मसला है। हुजूर की सोहबत पर तबर्रा करना ये कुफ्र है, उम्मुल मोमिनीन की इहानत करना ये कुफ्र है। और खुदारा इस मसले को किसी शख्सी मसले पर ना लो। हमारे वहां क्या होता है, एक साथ नहीं नहीं ये कुफ्र नहीं, ये गुमराही नहीं है। मैंने कहा तू परे हट, तेरा फिक़ह पढ़ने का फायदा क्या है? इसलिए तूने फिक़ह पढ़े थे, अब तू गुमराही और फिस्क में जाएगा। हम कहते ये तौहीन है, तौहीन है। मैंने कहा मुफ्ती साहब ये अंदाज नहीं होते फतवे के, आपको सोहबत अच्छी नहीं मिली अभी, आप वफादार के टुकड़े आपने नहीं खाए, किसी आशिक के जूते आपने अभी तक नहीं उठाए, और किसी वफादार के दहलीज को अभी तक आपने चूमा नहीं, इसलिए खारजी खुश्क मुफ्ती तू बना। और जो आशिक हुआ करते हैं और जिन्हें खुदा इश्क की दौलत देता है उस मुफ्ती को फिर इमाम मोहम्मद रजा कहा जाता है। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। आज का ये मजमा अहले सुन्नत के लिए जिंदगी की किरण है, जिंदगी किरण है, तकरीर है, ये रोना धोना है। इनके कदमों को पकड़ के नहीं रोएंगे तो जाएंगे कहां पर? हैं कहते ना अल्लाह हमारे बड़ों को जिंदा रखे। सुनियो दुआ करो अल्लाह हमें यतीम ना करे, अल्लाह हमारे इन बड़ों को जिंदा रखे। जिसके घर बड़े नहीं होते उसके घर में आफत आती है, जिसके घर में बड़े नहीं होते उसके घर में आफत आती है। खुदा हमारे इन बड़ों को जिंदा और सलामत रखे। इनसे तादीबी जुमले भी सुनेंगे और अपना दुखड़ा इनके कदमों में बयान भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को लंबी उम्र अता फरमाए, उस्ताद खादिम हुसैन साहब को लंबी उम्र अता फरमाए, कंजुल उलमा को अल्लाह रब्बुल आलमीन लंबी उम्र अता फरमाए और इनका साया चरखे अहले सुन्नत पर तादेर कायम और दायम रखे। सुनियो तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, तुम करबला को पढ़ते हो, तुम बदर को पढ़ते हो, तुम गाजी इल्मुद्दीन को पढ़ते हो, तुम गाजी मुमताज से मोहब्बत रखते हो, तो फिर तुम्हें हालात को नहीं देखना है, नजरिए को देखना है। कौन आया कौन गया इसको नहीं देखना, किसको देखना है? नजरियों को देखना। सुन्नी तन्हा हो तब भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, सुन्नी तन्हा भी इंटरनेशनल है, सुन्नी तन्हा भी सवाद आजम है। हमें किसी खारजी कुत्ते की बैसाखी की जरूरत नहीं। और मिलकर कहो वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का। अपनों के करीब तो कभी आओ, करीब आओ, बोलो वादी रजा की। आज निकालो वादी। तुम चुप बैठे हो, तुम ये जुमले पढ़ो, मैं तुम्हारे सामने नाच के बताऊंगी क्या बात कह गए। हाय हाय हाय, बोलो वादी रजा की, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। वाखिर दावाना